हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा आई स्पेशलिस्ट में इस वीडियो में आपको आई के दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगी। नॉर्मली जो रेज़ रहती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो रेज़ जो है वो रेटिना पे फोकस होने पे वह ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है। परंतु यदि रेज़ आगे, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे फोकस होती है तो वह ऑब्जेक्ट ब्लड दिखाई देता है। इसी को दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। यह 4 तरह का होता है। पहला जो है वो मायोपिया या इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, जिसमें कि नियर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, दूर का ब्लर दिखाई देता है। और यह बच्चों में 6 से 14 साल की उम्र में यूजुअली डिटेक्ट होता है और इसको माइनस नंबर या कॉन्केव लेंसेज के द्वारा करेक्ट किया जाता है। इसमें आँख जो रहती है वो सामान्य आँख से अपेक्षाकृत लंबी होती है और बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, परंतु पीछे से लंबी होती है। उसके कारण जो है वो स्ट्रेचिंग की वजह से, यदि बहुत ज़्यादा हाई मायोपिक हैं आप, तो स्ट्रेचिंग की वजह से रेटिनल टियर, रेटिनल होल्ड या पेरिफेरल डिजेनरेटिव चेंजेस आपको आ सकते हैं। और इसमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपको? विट्रियस फ्लोटस यानी मक्खी मच्छर जैसा कुछ आँख के सामने आ रहा है, या फिर जो है वो रोशनी सी चमक रही है, ऐसा कुछ आपको लग सकता है। ब्लड इमेज मिल सकती है। इसको अपन माइनस नंबर के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं। और यदि रेटिनल होल, रेटिनल टियर है या पेरिफेरल डिजेनरेटिव चेंजेस हैं तो इनको हम लेज़र के द्वारा उसको सील कर दिया जाता है। नहीं तो फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो या पर्दे के, आँख का जो पर्दा रहता है उसके उखड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए इसको प्रॉपरली ट्रीट कराना ज़रूरी है। यदि आपको माइनस नंबर है और आपको ऐसे कोई सिम्टम हो रहे हैं जैसे कि फ्लैशेस ऑफ लाइट या रोशनी चमक रही है, तो उसे इग्नोर ना करें। आपके डॉक्टर को ज़रूर अच्छे से फुल्ली डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन कराएं। सेकेंड जो है वो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। इसमें जो है वो नियर का जो है ब्लर दिखाई देता है। इसमें आई स्ट्रेन, हेडेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको प्लस नंबर या कॉन्वेक्स लेंसेज के द्वारा करेक्ट किया जाता है। इसमें आई जो रहती है अपेक्षाकृत सामान्य आँख से छोटी होती है, उससे जो है रेज जो रहती है वो रेटिना के पीछे फोकस होती है और इनको कॉन्वेक्स लेंसेज के द्वारा करेक्ट किया जाता है। ये चश्मे ना लगाने पे हमें बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन, हेडेक, आई स्ट्रेन और हेडेक हो सकता है। तीसरा जो है वो एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कि सिलिंड्रिकल पावर के द्वारा इसको करेक्ट किया जाता है, जो कि पर्टिकुलर एक्सेस के सिलिंड्रिकल लेंसेज होते हैं, प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं। इसमें डिस्टॉर्टेड इमेज होगी और ब्लर्ड इमेज होगी, डिस्टॉर्टेड होगी, साथ में आई स्ट्रेन, हेडेक हो सकता है। इनको लगाने से सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। चौथा जो है वो प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मतलब ये यूजुअली आफ्टर 40 अपीयर होता है। इसमें अपन जब यंग रहते हैं तो लेंस में एक पावर रहती है जो कि अपना शेप बदलने की पावर। जब हम नियर ऑब्जेक्ट देखते हैं खासकर, तो लेंस जो है अपना शेप जो है चेंज करके उसको ऑब्जेक्ट की रेज को रेटिना पे ही फोकस करता है और हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। परंतु यदि हम बहुत ज़्यादा पास लाते हैं और हमारी एज 40 के आसपास हो जाती है तो हमें पास में धुंधला लगने लगता है। पेशेंट की एक ही कंप्लेन होती है कि जो न्यूज़पेपर हम यंग एज में, पहले हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पास में पढ़ ले रहे थे, अब हमें उस डिस्टेंस पे नहीं दिख रहा है। हमको यदि हम दूर न्यूज़पेपर करते हैं तो साफ दिखाई देने लगता है। यह इंडिकेट करता है कि इनको प्रेसबायोपिक करेक्शन की आवश्यकता है। ये यूजुअली प्लस 0.75 या +1 डायप्टर से शुरुआत इसकी होती है और इसको नहीं लगाने पे आई स्ट्रेन और हेडेक वगैरह हो सकता है। अब हम जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। एक ब्लड इमेज होगी, आई स्ट्रेन, हेडेक और स्क्विंट हो सकता है, और यदि प्रॉपरली ना ट्रीट किया जाए तो एम्ब्लॉयपिया डेवलप हो सकता है और वाटरिंग, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम जानेंगे कि इसको
डायग्नोज कैसे करेंगे? सिंपल है, एक तो सबसे पहले विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे, उससे आइडिया हो जाएगा हमें कि कितना क्या रिफ्रैक्टिव एरर है, और उसको प्लस या माइनस जैसा आया पावर उसके द्वारा उसको करेक्ट किया जाता है। सेकेंड जो है वो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से कॉर्निया और लेंस कैसा क्या है वो सब अपन को क्लियरली पता लग जाता है, कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। तीसरा जो है फुल डायलेटेड रेटिनल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई रेटिना में, खासकर मायोपिया में, हाई मायोपी में कोई रेटिना में वीक पॉइंट्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें कवर की जाती है और प्रॉपरली अपन उसको डायग्नोज कर लेते हैं और चश्मे का नंबर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये हो गया अपना डायग्नोस्टिक पार्ट। अगला जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पार्ट, और ये मैं सारा अगला वीडियो में आपको कवर करूँगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।